नमस्कार दोस्तों, आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो है गणित के अति महत्वपूर्ण सूत्र। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, अपन लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में और उनसे संबंधित जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज, त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। अब त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है वो कहलाती है आपकी त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पर पी क्यू आर एक त्रिभुज बना दिया, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं, तो यहाँ पर ये जो आकृति है आपकी त्रिभुज है। और त्रिभुज से संबंधित जो सूत्र हैं देखिएगा, त्रिभुज सबसे पहले तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ये क्लियर हो गया अपना। उसके बाद में बात करते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज। देखिएगा यहाँ पर ये त्रिभुज बना दिया और इसमें जैसे ए बी सी त्रिभुज है और इसमें ये दोनों भुजाएं अगर समान है, तीन भुजाएं होती है पूरी, और यहाँ पर दो भुजाएं अगर समान है तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये दोनों समान होंगी और ये तीसरी असमान होगी। इस प्रकार ये त्रिभुज होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजाएं क्या हो? समान हो। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? देखिएगा दोस्तों, a बटे में 4b इंटू रूट 4b² माइनस ए स्क्वायर, ये सूत्र बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो ए बी और सी, या यूं कह लो आप, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो ये भुजाओं की माप हो गई या भुजाएं हो गई। जैसे ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, तो उस आधार पे ही अपन यहाँ पर एक सूत्र पढ़ रहे हैं, a बटा 4b गुणा रूट 4b² माइनस ए स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाएं क्या हो? समान हो, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये आपकी ए है, ये बी है और ये सी है ना, तीनों भुजाएं हो गई। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। इसके बाद में समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक प्रमेय है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और यहाँ पर आप समझ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, समकोण त्रिभुज में देखो दोस्तों, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और बाकी अपन कैसे भी इसको, जैसे इसको आधार मान लिया अपन ने और यहाँ पे इसको क्या मान लिया? लंब। तो इस प्रकार भुजाओं के नाम भी अलग अलग होते हैं। किसमें? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दोस्तों क्या होगा? समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये होगा 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरो का सूत्र। अगर त्रिभुज आपका विषमबाहु है, तीनों ही भुजाएं अगर अलग अलग हैं, ऐसी स्थिति में अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो और अपन को तीनों भुजाएं दी गई हो, ऐसी स्थिति में देखिए हीरो का सूत्र जो है वो क्या है? रूट एस ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी और फिर ब्रैकेट में s माइनस सी, ये आपका हीरो का सूत्र है। इसमें जो s है, देखिएगा त्रिभुज का परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप से मतलब है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप से मतलब है तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका क्या कहलाता है? वो परिमाप। पर उसका अर्ध परिमाप निकालें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप निकालें तो वो s बन जाएगा। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ पर s से मतलब ये है उसका अर्ध परिमाप। यहाँ पर आप देख रहे होंगे s s s और s है ना, इसका मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब देखिएगा दोस्तों आगे, चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहेंगे? जैसे त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी प्रकार चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज का है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज।
अब चतुर्भुज में भी कौन कौन से सूत्र, उसके क्षेत्रफल निकालने के सूत्र कौन कौन से वो पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे मान लो अपन ने एक चतुर्भुज बना दिया है, ये है ना, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। कैसे कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी है। जैसे यहाँ पर इसका नाम दे पी क्यू आर और एस। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे पी क्यू और एस आर, ये दोनों जो भुजाएं हैं वो बराबर भी है और समांतर भी है। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर भी है और समांतर भी है। और ये जो विकर्ण आप देख रहे हो, यहाँ पर अगर मान लो पी को आर से मिला दें तो विकर्ण बनेगा पी आर, और क्यू को एस से मिला दें तो विकर्ण बनेगा क्यू एस। तो इस प्रकार ये विकर्ण भी क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज होगा वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, ये होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे आयत की बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर भी लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों यहाँ पर आयत भी एक क्या है, चतुर्भुजी है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती है, साथ ही साथ समांतर भी होती है। और प्रत्येक जो एंगल होता है, प्रत्येक जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसीलिए यहाँ पर, और यहाँ पर इनके जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, है ना, समद्विभाजित होते हैं। और ऐसी जो आकृति होगी वो कहलाएगी आपकी आयत। और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर बात करते हैं आयत की, अगर लंबाई निकालनी हो, आपको क्षेत्रफल दिया जाए आयत का और लंबाई पूछी जाए तो क्षेत्रफल में किसका भाग लगा दोगे, चौड़ाई का, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा लंबाई का। आयत की चौड़ाई अगर निकालनी हो आपको, क्षेत्रफल दिया जाए और लंबाई दे दी जाए तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दोगे तो चौड़ाई का मान आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आयत का परिमाप निकालते हैं। परिमाप से मतलब है चारों भुजाओं का योग। तो आयत का परिमाप का सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या है, आयत का परिमाप निकालने का सूत्र है। इसके बाद में दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग भी देखिएगा दोस्तों, वर्ग भी एक आयत ही है, वर्ग भी एक आयत है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। और प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, प्रत्येक विकर्ण भी क्या होगा, समान होगा और समद्विभाजित करेगा। यहाँ पर ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद में वर्ग की अगर भुजा निकालनी हो, अगर आपको क्षेत्रफल दिया जाए वर्ग का और भुजा निकालनी हो तो उसका रूट निकाल देंगे क्षेत्रफल का, है ना, तो रूट क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का रूट निकाल देंगे। और यहाँ पर वर्ग का परिमाप की बात करते हैं तो 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा इसका परिमाप हो जाएगा वर्ग का। इसके बाद में दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ताकार आकृति आपने देखी होगी दोस्तों, इस टाइप की जो आकृति होती है वो वर्ताकार होती है और उसमें उसके केंद्र से ओस से अगर मान लो परिधि तक अगर मान लो एक रेखाखंड खींचा जाए तो वो त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ऐसी स्थिति में उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र है उनके बारे में पढ़ाई करी और चर्चा करी अपन ने, है ना। तो आप लोग इनको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र हैं। आप जानते हो कि ये जो आकृति मैंने बनाई है ये एक गोलाकार आकृति हो गई, है ना, एक गोलाकार आकृति अपन ने बना दी है। और गोलाकार आकृति में आपका जैसे मान लो फुटबॉल है या फुटबॉल जैसी अनेकों आकृतियां हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकाला जाता है, अगर उनका अर्ध भाग हो, अर्ध गोला हो, ऐसी स्थिति में उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकाला जाता है, कौन से सूत्र से निकाला जाता है, उन सभी के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर केंद्र से लेकर के इसकी जो पृष्ठ है जिसको अपन परिधि माने तो ये त्रिज्या हो जाएगी। क्या है, ये रेडियस है, त्रिज्या, और आर जो है वो त्रिज्या है। और इसके अनुसार देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें निकाली जाती है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकाले गोले का तो उसका सूत्र होगा 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 और पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र बनेगा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसके बाद में दोस्तों
अगर बात करें गोले की त्रिज्या की, अगर मान लो आपको गोले का क्षेत्रफल दे दिया जाता है और आपसे पूछी जाती है कि साहब गोले की त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल में अगर 4 पाई का भाग लगा के और उसका रूट निकाल दोगे, अर्थात क्षेत्रफल बटा 4 पाई और उसका रूट निकाल देंगे, तो वो किसका सूत्र बन जाएगा, गोले की त्रिज्या का। इसके बाद में दोस्तों अगर गोला अर्ध हो, आधा हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए ऐसी स्थिति में सूत्र होता है आपका अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 4 था और इस 4 का आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा और बाकी ऐसे कैसे ये आ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र बन जाएगा अर्धगोले का। इसी प्रकार आगे बात करें अपन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और पृष्ठीय है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय है ना। अर्धगोले का जिस प्रकार जैसे मान लो नींबू गोलाकार होता है, उसको अपन आधा काट दें तो नीचे का पार्ट तो आएगा, साथ ही साथ ऊपर का जो पार्ट है उसका भी अगर क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और जोड़ दिया जाए, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण हो जाएगा, वो नीचे के भाग का और प्लस ऊपरी भाग जो वर्ताकार भाग है उसका भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय लग गया। और ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, इसका क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना। इसके बाद में है गोले का आयतन, अगर उसका आयतन वॉल्यूम निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन का सूत्र है। और अर्ध गोला हो, आधा गोला हो, ऐसी स्थिति में उसका आयतन निकालना हो तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 4 की बजाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट है गोला अगर खोखला हो, खोखला गोला हो, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान होना चाहिए कि खोखले गोले में 2 त्रिज्याएं हो जाएगी। एक त्रिज्या को जो बाहरी त्रिज्या है उसको R1 मान लो, आंतरिक त्रिज्या को R2 मान लो। इसी स्थिति में खोखले गोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 और पाई और ब्रैकेट में R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब हो जाएगा। ये सूत्र बनेगा आपका खोखले गोले का आयतन का। अब इसके बाद में बात करते हैं बेलन की। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो मार्कर पेन है ये भी एक बेलनाकार आकृति का ही है ना, बिल्कुल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी जो ये ऊंचाई आ जाएगी और नीचे जो भाग है वो वर्ताकार है, तो वर्ताकार भाग है, इसका मतलब उसकी त्रिज्या होगी। तो एक तो इसकी त्रिज्या होगी और एक इसकी होगी ऊंचाई। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो आकृति मैंने बनाई है ये आकृति एक बेलनाकार आकृति है और इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर ये त्रिज्या है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये त्रिज्या है और ये जो इसकी हाइट ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर देखो सूत्र क्या बनेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मान लो ये बेलनाकार आकृति है और वक्र पृष्ठ का मतलब है कि यहाँ पर इसका ये जो ये वाला, इन दोनों भागों को छोड़ के, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग छोड़ के अगर इस भाग की अपन क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये कहलाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, अगर मान लो संपूर्ण में संपूर्ण शब्द जुड़ते हैं, यहाँ पर ऊपर का वर्ताकार भाग आ गया और नीचे वाला वर्ताकार भाग आ गया, दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल भी अगर प्लस हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो वो कहलाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर हो जाएगा। इसके बाद में बेलन का आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर इसके बाद में शंकु की बात करें तो शंकु जैसे जिस प्रकार बर्थडे पार्टी में बच्चे टोपी लगाते हैं जोकर वाली, ऐसी आकृति होती है शंकु की। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इस टाइप की जो आकृति होगी वो शंकु आकार की होगी दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ये शंकु आकार आकृति होगी। इसमें आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल जो लंबवत ऊंचाई है इसको अपन लंबवत ऊंचाई को तो h से लिखेंगे और जो ढलान वाली ऊंचाई है उसको किससे लिखोगे आप, l से। 2 तरह की ऊंचाई होगी इसमें। और नीचे का भाग जो वर्ताकार है उसमें ये हो गई आपकी त्रिज्या। तो 3 चीज़ आपको नोट रखनी है यहाँ पर शंकु के अंदर। एक तो आपकी परपेंडिकुलर जो लंबवत ऊंचाई है उसको h से लिखेंगे और जो ढलान वाली ऊंचाई है उसको l से लिखेंगे, स्मॉल l से और स्मॉल h से, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और स्मॉल त्रिज्या हो जाएगी आपकी ये। तो तीनों चीज़ों को मिला के देखो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, इसका बनेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर नीचे वाला भाग जो है शंकु का नीचे के भाग का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र बनेगा पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ये हो जाएगा।
अब इसके बाद में दोस्तों लास्ट है अपना शंकु का आयतन। अगर इसका आयतन निकालना हो तो आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच और बटे में कितना आ जाएगा 3। ये इसका शंकु का आयतन निकालने का सूत्र है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण गणित के अति महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में अपन ने जानकारी ली, उनके बारे में समझा पढ़ा। इस वीडियो को आप दोबारा से एक बार और देखना, आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलेगी और ये आपको हर एग्जाम में इसकी ज़रूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।